नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो में। आज हम बात करेंगे लंकेशपुरी के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, आज हम बात कर रहे हैं लंकेशपुरी की। लंकेशपुरी कहाँ स्थित है और इसका नाम लंकेशपुरी क्यों पड़ा? लंकेशपुरी, लंका प्लस पुरी, ये हमारे शब्द का संधि विच्छेद है। यदि जोड़ दोनों को जोड़ते हैं लंकापुरी हो जाएगा। लंका प्लस पुरी, पुरी का यहाँ पर अभिप्राय स्थान, जगह, भूमि, भाग, खंड, और लंका का जहां लंका प्रजा निवास करती है। और लंकेशपुरी का अभिप्राय वो सोने की लंका थी जो सबसे पहले कुबेर के पास, फिर लंकेश्वर जिसे कहा गया, रावण लंकापति, उसके नाम से ही वो प्रसिद्ध हो गई। और जो कि श्रीलंका में उसका भूभाग बताया जाता है, जिसके लिए हमें समुद्र मार्ग से वहां जाना पड़ता है, उसे ही हम लंकेशपुरी कहते हैं या लंका नगरी कहा जाता है। शास्त्री जी, लंकेश्वर रावण के पिता कौन थे? लंकेश्वर रावण के पिता विश्रवा ऋषि थे। उनकी माता का नाम केकसी था। केकसी के 3 पुत्र थे। उन्होंने अपने बड़े भाई कुबेर को राजा मानने से मना कर दिया, क्योंकि विश्रवा ऋषि की पहली पत्नी का पुत्र कुबेर था, अर्थात रावण का सौतेला भाई था। इसलिए उन्होंने कुबेर को अपना स्वामी मानने से मना किया। और बाद में रावण के साथ कुबेर जी का युद्ध हुआ और बड़े यश और पराक्रम बुद्धि के द्वारा रावण ने उस युद्ध को जीत लिया और लंकापुरी के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। शास्त्री जी, भगवान शिव जी का लंकापुरी से क्या संबंध है? ऐसी एक कथा में प्रचलन है और कई बार जनश्रुतियों से भी सुना जाता है कि सर्वप्रथम जो लंका नगरी थी वो भगवान शंकर के पास थी, हिमालय पर्वत पर थी। कुबेर का आधिपत्य भी कैलाश पर्वत पर है, जो कि भगवान शंकर के सेवक बनकर रहते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि जिस प्रकार से भूलोक के ऊपर अनेकों स्त्रियां अमावस्या के दिन श्राद्धों में पितृपक्ष पर ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं, प्रभु मैं भी किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहती हूं। भगवान शंकर भोले भंडारी भोलेनाथ, उन्होंने कहा, पार्वती तुम क्यों इस लौकिक रीत के अंदर जाना चाहती हो? आप बनाओ भोजन, हम साथ में बैठकर खाएंगे, गणपति को बुलाओ, पुत्र को साथ में खिलाएंगे। लेकिन माता पार्वती स्त्री हट के ऊपर आ गई। बताया जाता है जब स्त्री अपनी हट के ऊपर आ जाए तो भगवान को भी सोचना पड़ता है। जब माता पार्वती ने कहा नहीं, मैं तो आज किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं ही कराऊंगी, लेकिन ब्राह्मण भी कौन हो? बोला, इस लोक में जो सबसे तपस्वी ज्ञानी ब्राह्मण है उसको आमंत्रित करो प्रभु, और मैं भोजन बनाती हूं और उसे भोजन खिलाऊं, तब मेरा मन प्रसन्न हो। भगवान शंकर ने बहुत बार मना किया, पर माता पार्वती के न मानने पर तो भगवान शंकर ने सोचा भी इस युग में इस समय सबसे ज्यादा बलवान, बुद्धिमान, प्रकांड, विद्वान ब्राह्मण कौन है? जब इस बात का चिंतन किया गया तो भगवान शंकर के मन में लंकेश्वर रावण का नाम आया। और ऐसा बताया जाता कि भगवान शंकर ने रावण को निमंत्रण दिया कि आइए हमारे भोजन करने के लिए आइए, हमारे घर पर भोजन करने के लिए आइए। माता पार्वती ने रसोई में बड़े स्नेह के साथ उस भोजन को पकाया, निर्मित किया, और रावण ब्राह्मण रूप में वहां पर पहुंच जाते हैं और भगवान शंकर के घर पर भोजन ग्रहण करते हैं। यह संसार की रीत है, जब भी कोई ब्राह्मण हमारे घर पे आता है, जलपान करता है, हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते, अर्थात उसे दक्षिणा देते, उसे वस्त्र देते हैं, पादुका देते हैं, आभूषण देते हैं, अनेक प्रकार के उपहारों से हम उसका सम्मान करते हैं, तब ब्राह्मण हमें आशीर्वाद देकर जाता है। जब रावण ने भोजन ग्रहण किया और भगवान शंकर ने पूछा, ब्राह्मण बोलिए क्या दक्षिणा चाहते हो? माता पार्वती भी अति प्रसन्न हुई कि आज मेरा उपवास, मेरा व्रत, मेरी मन की इच्छा पूर्ण होगी और मैंने एक ब्राह्मण को अपने घर में अपने हाथ से बनाकर भोजन खिलाया है, अब इसे दक्षिणा भी दी जाएगी। तो बताते हैं कि जैसे ही नजर रावण की सोने की लंका पर पड़ी तो वह लालायित हो गया, आकर्षित हो गया, लुलुप हो गया, अर्थात लालच में आ गया। उसने कहा, प्रभु अगर भोजन के बदले में दक्षिणा रूप में यदि आप कुछ देना चाहते हो तो इस सोने की लंका मुझे दे दो, इस सोने की लंका मुझे दे दो। रावण की इस वाणी को सुनकर भगवान शंकर ने माता पार्वती गौरी के मुख को देखा।
कहा कि मैंने कहा था ना, आप मान जाओ, मत बुलाओ किसी ब्राह्मण को। अब इसको बुला लिया, और जब ब्राह्मण ने घर में आकर स्वयं अपने मुंह से दक्षिणा भी मांग ली, तो ये जगत की रीत है, इसको हम निराश नहीं होने देंगे। एक ये प्रचलन भी है कि भगवान शंकर के घर से रावण लंका को लेकर आया, तब लंकेश्वर कहलाया और लंका के ऊपर राज किया। अर्थात इस बात से एक अन्वेषण, एक रिसर्च होता है, एक शोध होता है, एक नई बात निकल कर आती है कि रावण इतना प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था, यदि वो भोजन करने भी जाता था तो किसी सामान्य व्यक्ति के घर नहीं, भगवान शंकर के घर जाता था, जिसके हाथ में विले है, जिसके हाथ में सर्जन है, जिसके हाथ में पालन है और जिसके हाथ में संहार है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये कहना चाहता हूं कि रावण अपने समय में इतने प्रकांड रहे, उनकी चर्चा देवताओं के घरों में भी होती थी। शास्त्री जी, रावण को शिव जी का सबसे बड़ा भक्त क्यों कहा जाता है? जगत विख्यात है, पूरा संसार जानता है, देवता भी इस बात को जानते हैं कि लंकेश्वर रावण भगवान शंकर के सबसे बड़े भगत थे। ऐसा बताते, प्रातः काल सुबह 4 बजे उठकर भगवान शंकर की संध्या वंदना करते थे, गंगा तट पर जाकर शिव का रुद्राभिषेक करते थे। उनकी इस नित्य रीत से, उनकी तपस्या से भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। 4 वेदों के धनी, 4 वेदों को जानने वाले, 18 पुराणों का ज्ञान रखने वाले, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ, अनेक संहिताओं को पढ़ने वाले इतने विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण रावण थे, जो कि भगवान शंकर को पूजते थे। ऐसा बताते हैं, एक बार रावण भगवान शंकर शिवलिंग की पूजा कर रहे थे और एक सामग्री का अभाव पड़ा और रावण ने अपने शीश को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया, एक प्रसाद रूप में, एक दान रूप में। रावण की इस भावना को देखकर भगवान शंकर महाकालेश्वर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि रावण, आपने मुझे अपने एक सिर को समर्पित किया है, मैं आपको 10 सिरों का वरदान देता हूं। तब के पश्चात रावण को एक नाम और मिला, जिसे 10 गिरवा कहा गया। 10 गिरवा का अभिप्राय 10 है गर्दन जिसकी, और दशानन 10 है मुख जिसके। इन नामों से संबोधित किया गया, क्योंकि रावण की जो विद्या पद्धति और जो उनकी ज्ञान और समर्पण शक्ति देखी जाती है, तो वो अपने इष्ट देव भगवान शंकर को मानते। इसीलिए तो जब रामचंद्र भगवान, जो कि साक्षात विष्णु अवतार थे, पृथ्वी लोक के ऊपर आए और रावण के साथ युद्ध हुआ, रावण इस बात से पहले ही अवगत थे, यदि मुझे मृत्यु भी मिले तो मुझे मारने के लिए तीनों लोकों के मालिक भगवान विष्णु स्वयं आए। यदि रावण माता सीता का अपहरण नहीं करता तो राम कदापि रावण को नहीं मारता। उन्होंने इच्छा मृत्यु को अपनाया कि मुझे इस जन्म से यदि मुक्ति भी प्राप्त हो तो वो भगवान श्री राम के हाथों हो। इसलिए उसने इस दुष्कृत्य को किया और इस कृत्य में उसकी सहभागी बनी उसकी बहन शूर्पणखा। रावण जानता था कहीं न कहीं मेरी बहन का भी अपराध है, क्योंकि वो स्त्री का एक वासनात्मक रूप दिखाया गया है वाल्मीकि रामायण में। जब खुद शूर्पणखा वन में श्री राम के पास में जाकर कहती कि मेरे साथ विवाह करो, ये एक वासनात्मक पहलू दिखाया गया। राम उसे मना कर देते, तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण उसे अंगभंग कर देता, उसके नाक और कान में छेदन कर देता है, जिससे वो अपमानित होकर वो रावण के पास आती, खर आदि राक्षसों को अपने साथ जोड़ती है और अपने मन की व्याधा को रावण अपने भाई को बताती है। जब लंकेश्वर क्रोधित होते हैं और उसे उसी समय वो मार्ग मिल जाता है कि अब ऋषि वेश में जाकर सीता का अपहरण करूंगा। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है कि जब मैं सीता का अपहरण करूंगा, अवश्य श्री रामचंद्र जी मुझसे लड़ने के लिए आएंगे, उसी समय मेरी मुक्ति हो सकती है। नहीं, इतने अजीज प्रिय भाई विभीषण को रावण ने अपने से दूर कर दिया। यदि विभीषण रावण से दूर नहीं होता तो इस बात का भेद कोई नहीं खोल पाता कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। और विभीषण ने राम को बताया कि प्रभु, जब आप तीर चलाओ तो रावण की नाभि में मारना, जब अमृत कुंड सूख जाएगा तो रावण को मृत्यु प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा तीनों लोकों के मालिक भगवान श्री विष्णु अवतार रामचंद्र भी एक बार संशय में पड़ जाते हैं, इस ब्राह्मण को मारूं तो कैसे मारूं। उसी दिन से एक प्रथा प्रचलित हो गई, घर का भेदी लंका ढाए। यदि विभीषण राम की तरफ जाकर अपने भाई की बात को लीक नहीं करता, नहीं बताता, तो रावण को मारना असंभव हो जाता। लेकिन वो विधि का विधान था। यहां 2 संदेश निकल कर आते हैं। एक भाई तो रामायण का भरत है, जो अपने भाई के लिए राजगद्दी को भी निछावर कर देता है, अपने भाई के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तत्पर हो जाता है।
और एक भाई विभीषण है जो विष्णु अवतार श्री राम के हाथों अपने भाई को मुक्ति दिला देता है। ये प्रभु की लीला है, उन्हीं का गुणगान है। कहीं न कहीं जो भी जिस भी माध्यम से उनकी शरण में जाता है प्रभु उसका भी कल्याण कर देते हैं। इसलिए हमेशा श्री राम की जय बोलनी चाहिए और ये संदेश देना चाहिए। हम मानते हैं कि रावण विद्वान था और दक्षिण भारत में रावण को नहीं जलाया जाता, इस बात का बहिष्कार किया जाता है। और कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि रावण ने क्या गलती की। रावण ने एक गलती की कि सीता का अपहरण किया, लेकिन राम और लक्ष्मण के प्रति क्या हुआ, उन्होंने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा किया। वो अपने स्थान पर सही थे, लेकिन प्रभु की लीला थी, जब तक राम उन्हें न मारे उन्हें मृत्यु की प्राप्ति न हो। और अंतिम क्षण में भगवान श्री राम ने अपने मुखार बिंद से इन अमूल्य शब्दों के द्वारा विभीषण को समझाया। जब रावण का विशाल शरीर रणभूमि में गिर जाता है, वो प्राणों को छोड़ रहे थे, उनके पास में जाकर विभीषण रोने लगा। यदि भाई मेरी बात को मानता तो आज आपकी ये दशा नहीं होती। श्री राम विभीषण को भाई के पास में बैठकर रोते हुए देखकर विभीषण के पास में जाते हैं और उसे आलिंगन करते हैं, अर्थात उसे अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं, विभीषण, जो ये शरीर या भूमि के ऊपर गिरा हुआ है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज भारतवर्ष ने और हमारी इस धरती ने एक विद्वान ब्राह्मण को खो दिया है। एक विद्वान व्यक्ति की हानि हो गई है और एक राजा ऐसा जो कि अपने बल से इंद्र को भी काबू में कर लेता था, सृष्टि को रोक लेता था, ऐसे राजा का हनन हो गया है। परंतु इसका कुकृत्य था। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी व्यक्ति अपने मार्ग से पथभ्रष्ट होगा, यदि गलत रास्ते पर चलेगा, अधर्म का फल उसे पाप रूप में भोगना पड़ेगा। हमेशा धर्म और सत्य की ही जीत होती है। दूसरा एक संकेत और यहां पर, यदि कोई नारी का सम्मान नहीं करेगा, वो कितना भी बलवान क्यों ना हो। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जिसका संबंध भगवान शंकर के साथ में था। नारी का अपमान करने के बाद भी उसकी भी दुर्गति हुई। परंतु आज के समाज के लिए संदेश है कि जो भी नारी का अपमान करेगा उसे भी रावण जैसी गति को प्राप्त होना पड़ेगा। इसलिए स्त्री का सम्मान करना चाहिए। वो किसी भी रूप में हो सकती है और कई बार आपकी परीक्षा भी हो सकती है। शास्त्री जी, आज आपने लंकेशपुरी के राजा रावण जी के बारे में हमें ढेर सारा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने राजा लंकेश्वर के बारे में चर्चा की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और लंकेश्वर जी के जीवन से बहुत कुछ सीख मिली होगी। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।